Hello friends, Namaskar, good morning, Jai Hind. I am slightly in the before noon today. Good afternoon. I am Captain Purva, retired army officer and presently working as a psychological counselor. Friends, मेरा आज का टॉपिक मैंने उठाया है एग्ज़ाम फेयर. इट्स अ वेरी वेल नोन टॉपिक. वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस इन आवर एज. और हमारे बच्चे भी जब हम देखते हैं या सोसाइटी में हम बच्चों को देखते हैं, रिलेशंस में देखते हैं बच्चों को कि एग्ज़ाम का एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी है. In this year, the uncertainties are more regarding the board exams or any other exams. Because of the COVID situations, lot of online exams are being carried on. बच्चों ने ठीक से पढ़ाई नहीं की because वो स्कूल नहीं जा पाए, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिला, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ नहीं मिली, टीचर्स वर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद चिल्ड्रन समटाइम्स. जो भी क्वेरीज थी बच्चों ने अपने आप सॉल्व किए करने की कोशिश की, बट एट टाइम्स दे आर नॉट फाइंडिंग देमसेल्व्स इन द perfect position for the exam, स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. एंड लॉट ऑफ टाइम वी हियर इन CBSE के न्यूज़ में हम यही देखते हैं कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करा दो. बच्चे ये बोल रहे हैं. चिल्ड्रन, यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी, प्लीज़ आप लोग ये समझो, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करना या नहीं करना इज़ नॉट इन माई हैंड्स. वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, माय डियर चिल्ड्रन, कीप दिस इन माइंड. इवन इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. आपको 5% 10% ऑफ सिलेबस तो पता ही होगा. आई एम वेरी श्योर आप इतने ज़्यादा ख़राब हालत में नहीं है. यू मे बी एक्सपेक्टिंग 90% फ्रॉम योर सेल्फ, 85% फ्रॉम योर सेल्फ. एट टाइम्स अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, यू आर एन एक्सलेंट स्टूडेंट. एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि भाई प्रेशर इज़ मोर, बिकॉज मैं एक बात बताऊँ, वेन देर इज़ ए प्रेशर इन माइंड, सपोज आई आस्क यू टू होल्ड अ बॉटल ऑफ वाटर. आप 1 लीटर का पानी का बॉटल पकड़िए. इट्स अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट, यू मस्ट हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. यू कैन होल्ड इट फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स. मैं बोलूँगी उस बॉटल को 1 घंटा पकड़ के बैठो, बैठो नहीं, पकड़ के रखो. कितना आपको हाथ में नम हो जाएगा, दर्द होगा, दैट हेवीनेस विल बी देयर. सेम वे जब आपके हाथ थक जाएगा, यू विल फील अ हेवीनेस इन योर हैंड, बिकॉज यू आर होल्डिंग दैट प्रेशर ऑफ होल्डिंग द बॉटल कि भाई गिरना नहीं चाहिए, बॉटल रखना नहीं है. दैट इज़ अ प्रेशर वी कीप इन माइंड व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर एग्जाम्स. एनी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम. Actually, I'll cite you my own example. On a Sunday, we were expecting some visitors. In a way, किसी ने थोड़ी देर के लिए आना था, and I was preparing myself. कुछ काम था किचन में भी. मैंने एक तरफ कुछ घी बनाने रखा. इंडिया में हम लोग घर का घी बना हुआ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आई स्टार्ट कुकिंग घी. मेरे दिमाग में ये था, तब तक फ़ोन आ गया. So there are 2-3 things in my mind. Ghee was about to be prepared. अगर आपको आइडिया है घी कैसे बनता है, आई एम श्योर द लेडीज आर देयर हु नो हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. सो दैट वे अगर आपको लगता था कि घी कैसे बनेगा, तो इट वॉज अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड. एट द सेम टाइम क्या हुआ कि मेरे को एटलीस्ट देयर वॉज अ फोन कॉल केम. उस फोन कॉल से आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. आई वॉज मोर इंगेज इन अटेंडिंग टू दैट कॉल. तब मेरा घी इधर, मेरा टेंशन था कि घी जल ना जाए. तो अगर तब रियलाइज़ हुआ, आई ऑल्सो रियलाइज माई डियर चिल्ड्रन, कि दिमाग में अगर हम जिस टाइम पे जो पढ़ रहे हैं ना, कीप दैट थिंग इन माइंड. इफ़ यू आर स्टडिंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्टडी एंड थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. क्योंकि मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें थी, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू स्पॉइल माई सो कॉल्ड घी प्रिपरेशन. वो ख़राब होने वाली थी. वो हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा जल्दी किचन में नहीं भागती. सो दिस इज़ द वे वी हैव टू प्लान अ टाइम मैनेजमेंट. अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट ज़ीरो में है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट. डोंट स्टार्ट डूइंग दो सब्जेक्ट्स ओनली और दो चैप्टर्स ओनली विच यू आर वेरी थरो. ये याद रखिए. सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए. गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग. समर्स आर ऑलरेडी देयर. आप जिस भी पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, और मोस्टली सब जगहों में धूप या जल्दी सूरज आ जाता है. इट्स एन अर्ली सनराइज. वेकअप बाय 6:37. आप जल्दी शुरू करें दिन का. Because what I have seen, if you start your day early, you feel much better, you feel much fresh. By the time we get up, if it is 10 o'clock, 11 o'clock अगर आप सो के उठते हो, एक डिप्रेशन सा हो जाता है ऑलरेडी कि दुनिया आगे निकल गई है. We are lagging behind. World is moved much ahead from us. So this way, once the clock ticks, हम देखते हैं 11 बज गया, 12 बज गया, अभी क्या करूँ? Should I take brunch? Should I take bath? Should I have lunch? ये सब डिसाइड करते करते 2 or 3 o'clock हो जाता है. बाय द टाइम यू सिट टू स्टडी, क्या चैप्टर पढ़ो, ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा. अगेन इज टी टाइम. योर मदर कॉल्स यू आउट फॉर टी और मिल्क. आप उसमें बिजी हो जाते हो. फिर थोड़ा ब्रेक ले लूँ,
यू स्टार्ट प्लेइंग समथिंग आउटडोर या इंडोर एक्टिविटीज, यू स्टार्ट अगेन. तो पढ़ाई कब हुई? देयर वॉज नो स्टडी ओनली. So this way you will have to see what time you wake up. What I insist on the mothers as well as children, because mothers की भी कई बार बच्चे नहीं सुनते हैं. Please, I request you dear children, थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करिए. थोड़े से दिनों की बात है. Give your best. क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत सीख ही लेंगे. पढ़ाई काम आएगी नहीं आएगी. Don't think too much about this. I am a science background person, but I am practicing psychology now. बिकॉज आई लव साइकोलॉजी. मेरा पैशन उसमें मुझे मालूम पड़ा. सेम वे इफ़ यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आप पढ़ाई करें, देन यू कैन सी वॉट ए पैशन लाइज इन. धीरे धीरे पढ़ाई करने में आप सीख ही रहे हो. डोंट गेट डिसगस्टेड. वाई एम आई स्टडिंग? सम केसेस कम टू मी. वाई एम आई स्टडिंग? क्या मिलेगा पढ़ के? A few days back, a college student came to me, around 21-year-old. He lost his mother recently and he was very sad. He said, मैडम मुझे लगता है लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्या करूँ पढ़ के? पढ़ने का मन नहीं करता. दिन बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं. दे माई माइंड स्टार्ट स्पीकिंग. आवाज़ें आती हैं दिमाग से. सो ये भी होता है. नाउ टेल मी वन थिंग, वो सब आवाज़ें कब आएंगी? व्हेन यू आर टू मच इंगेज इन योर थाट्स. जब आप थाट्स को उतना ही बढ़ावा दे रहे हो. सपोज आई विल आस्क यू, आप मेरे पास आओ, मैं बोलूँगी ये खेती है, एक बड़ा सा खेत, वन लैंड, पीस ऑफ लैंड आई गिव यू. मैं आपको बोलूँगी इसमें दिन भर आप हल जोतो, ट्रैक्टर चलाओ, खेती करो, स्टार्ट प्लाउइंग. वाई प्लाउइंग इन दिस सनी कंडीशन, और जैसा भी मौसम हो, विल सच थॉट्स कम इन योर माइंड? दैट टाइम दे विल नॉट कम. So the answer is very simple. These thoughts come in our mind when we are sitting idle, जब हमारे पास टाइम बहुत होता है और जब हम अकेले या खाली हों. You agree? This is the thing. अगर आपके ऐसे दौर से गुजर रहे हो, lot of things are going on in your mind, thoughts आ रहे हैं, चाहे एग्जाम का प्रेशर है, कोई भी टेंशन है, स्ट्रेस है, start keeping yourself busy. Start working out. Start singing song. Start distracting your mind. Create new memories to distract those memories. Move them away. Displacement theory. आप डिस्प्लेस करिए उसको. सो कमिंग बैक टू चिल्ड्रन एंड एग्जाम्स वन मोर टाइम. सेट अ टाइम टेबल. स्टार्ट डे विद नॉर्मल सब्जेक्ट. आपका जो नॉर्मल चल रहा है थोड़ा वार्म अप हो जाइए. आधा एक घंटा किया. सी हाउ मच यू कैन सिट. इफ़ योर सिटिंग इज़ नॉट गुड, आप बहुत लंबा नहीं बैठ सकते हो, सिट फॉर 15 मिनट्स, 25 मिनट्स. अपने आप को बोलिए चलो थोड़ी देर तो बैठना है, कौन सी बड़ी बात है, जस्ट सिट डाउन, सिट फॉर 25 मिनट्स. टाइमर देखिए बैठ जाइए. देन यू गेट अप, अरे वाह पता नहीं चला, आई कुड नॉट मेक आउट कि इतना टाइम निकल गया. देन यू सिट फॉर 5 more minutes, 15 more minutes. धीरे धीरे कब आपकी सिटिंग 1 hour हो जाएगी, यू विल नॉट कम टू नो. You will start enjoying that, because running away from something does not solve it. You have to face the problem, you have to face the fear and understand and find out what is the solution. Okay, eat well, sleep well. Some children do not sleep. कई जगह जब मैं देखती हूँ या जब केसेस आते हैं चिल्ड्रन से, मैम मैं तो 5 या 6 घंटे सो रही हूँ या सो रहा हूँ. विल स्लीपिंग लेस. और यह क्या इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती है कि यू कैन नॉट टेक आउट एटलीस्ट 7 to 8 hours, 7 hours फॉर स्लीप? क्या सीरियसली आर यू स्टडिंग सो मच? I don't think so. Somewhere you are not managing your time. Maybe you are too much active in social media. इन दिनों कम कर दीजिए. थोड़ा सा एटलीस्ट आपको हाई हेलो करनी है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी बोलना है, फाइन. But do not get indulged in posting something in the social media. This will waste your time, because the more you get indulged in posting something, more you will be waiting for the responses. आपका mind उधर ही जाएगा. Online games, I always discourage children. It's better you play offline, that is outdoor games. आप सोशल क्वेश्चन समझिए. ऑनलाइन गेम्स है, जॉयस्टिक या मोबाइल लेके आप खेल रहे हो. आर यू सीरियसली फेसिंग दैट पर्सन? टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग. वेयर आर यू गोइंग? यू आर गेटिंग सैप्ड. योर एनर्जी इज गेटिंग सैप्ड. आप टायर्ड हो रहे हो, आप एग्जॉस्टेड हो रहे हो. ऑफलाइन गेम या आउटडोर गेम से आप फ्रेश होते हो. यू मीट योर फ्रेंड्स, यू लर्न हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस. उनकी हार जीत, आपकी हार जीत. कोई झगड़ा हो रहा है, कभी कुछ तू मैं हो गए, लेकिन सब लास्ट में एक हो जाते हो. दिस इज़ वेयर यू हैव टू लर्न टू हैंडल सोशल क्वेश्चन, emotional quotient, emotional intelligence, as well as your studies. So take care of your studies. Keep a corner in your house जहाँ आपको पढ़ने का मन करे. Get up on time, get fresh, sit down to study, take a break after some time, have your breakfast, then again sit down to study, again take a break, have some snacks, again sit down to study, again take a break, have your lunch, sit for some time, watch TV, again take a so go back to your study and sit to study. दिस वे शाम को भी ऐसे होते होते आप फिर शाम को 5-6 बजे थोड़ा सा गो आउट ऑफ योर हाउस, थोड़ा सा बाहर टहल आइए, फ्रेश एयर ले आइए, बच्चों को मिला लिए, फ्रेंड्स को मिल के खेल लीजिए.
By the time you come back home, again take bath and sit down to study, go to bed after dinner, or study and then go to bed. This is very simple. Life is not stuck in your exams. Think beyond exams. Think beyond corona. हम कोरोना को या एग्जाम्स को लाइफ मान के बैठ जाते हैं, भाई अभी ये है क्या करें. हमारी एज में पूछे कितने चैलेंजेस होते हैं. Challenges are never ending, but your attitude of handling challenges and stress should be good. In your age, it is about exams. In our age, it is about something else. चैलेंजेस हमेशा आएंगे. कल को आपकी शादी का चैलेंज होगा, बच्चे का चैलेंज होगा, करियर का चैलेंज होगा, क्या नहीं होगा. फिर आप उसको लेके बैठोगे, अरे नहीं नहीं दिस फेज इज नॉट गुड. देन विच फेज इज गुड इन योर लाइफ? ऑल द टाइम अगर हम क्रिप करेंगे या कंप्लेन करेंगे. एंजॉय दिस, लेट इट पास. गवर्नमेंट कैंसिल करे ना करे, इट इज़ नॉट इन योर हैंड. Set a timetable. Start with the chapter which is you are zero, where you are zero. Start solving those question answers. See the pattern of previous year papers. उन्हीं के हिसाब से मॉक टेस्ट करिए, सैम्पल पेपर करिए, ग्रेजुअली अपनी प्रोग्रेस देखिए. शांत रहिए, कीप काम. पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू कीप काम. अपना दिमाग भी शांत रखिए. चिल्ड्रन ग्रोन अप है, समझते हैं अपना अच्छा भला बुरा. Okay, so let me see who all have joined, and I request you friends, please share this video with others to encourage them to prepare well for the exams and keep their calm. Okay, who all are there? Archana ji, Jai Hind. Thank you Archana for joining in. Yes, Priyanka, how are you? Jai Hind. Vidhi, nice to see you here. And yes, Sonia madam, namaskar. Always a pleasure to see you. Yes, you come. Thank you Sonia ji, and it's a pleasure all the time. आप इतना support करती हैं. All the best to you Sonia ji and to your family. And to everybody who is here today, please share this video with the others, especially in the families or the friends whose children are appearing for exams, and encourage them, motivate them कि small phases in life अलग अलग challenges लाते ही हैं. इनसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ें और अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में देखें. ना कि हम when you look back in our age, जब हम अपने बोर्ड एग्जाम्स या बाकी एग्जाम्स को देखेंगे तो हमें अच्छा लगना चाहिए, भाई yes I could succeed, मैंने ये टाइम निकाला. न कि मैं घबरा गई, आई हैड पैनिक अटैक, आई वाज शाउटिंग, आई वाज ब्रेकिंग थिंग्स, मैं अग्रेसिव या वायलेंट था. ये नहीं होना चाहिए. सो टेक इट ईजी. जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए. रिवाइज एंड रिवाइज. देयर आर लॉट ऑफ गैप्स गिवन इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो. स्कूल में भी अच्छा पैटर्न रहता है. एंड मेक मोस्ट ऑफ इट. भरोसा रखिए, हैव फेथ इन योर सेल्फ. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फ्रेंड्स. सी यू टिल नेक्स्ट टाइम. नमस्कार. जय हिंद.